सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आज मैं द एनचैंटेड पोल जिसे सी राजगोपालाचार्य ने लिखा है, मैं आज थर्ड पैरा का हिंदी में अर्थ बताने के लिए जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इस थर्ड पैरे का हिंदी में अर्थ सुनने से पहले इस थर्ड पैरा का कुछ मीनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले इस मीनिंग को अपनी कॉपी पे लिख लें, लिख करके याद कर लें, तब इसके आगे इस थर्ड पैरे का हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश करें। मीनिंग नहीं याद रहेगा तो उस पैरे का अर्थ समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसी समय ही बिना मीनिंग याद किए ही देखेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे भूल जाएंगे। इसीलिए पहले मीनिंग तैयार करें। मीनिंग तैयार करने के बाद आगे उस वीडियो को देखने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। मैं अब थर्ड पैरे का अर्थ बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा इस पैरे का अर्थ ध्यान से सुनेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठें। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है वो अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड that this could be none other than the words of a yaksha, and judged what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." इट मीन्स यह होता है। डिड यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ टेक मीन्स लेना, टेक मीन्स लेना। युधिष्ठिर अ मोमेंट, मोमेंट आपका नाउन है। मोमेंट यहाँ पर मोमेंट नाउन है, और मोमेंट का वर्ब होता है मूव। मोमेंट का वर्ब होता है मूव। मूव मीन्स गति करना। मूव का नाउन होता है मोमेंट। अंडरस्टैंड? टू यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और अंडरस्टैंड मीन्स समझना होता है। दैट मीन्स वह होता है, लेकिन यहाँ पर दैट का अर्थ वह नहीं होगा। यहाँ पर दैट का प्रयोग क्लॉज के रूप में किया गया है, जिसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। दिज मीन्स ये होता है। कुड मीन्स सका, बी मीन्स होना, नन मतलब कोई नहीं, अदर मीन्स दूसरा, दैन मीन्स की अपेक्षा अथवा सिवाय,
वर्ड्स मीन्स शब्द या वचन, ऑफ मीन्स का के की, एंड मीन्स और, यूज्ड मीन्स अनुमान लगाया। वाट मीन्स होता है यहाँ पर क्या, वाट मीन्स होता है क्या, लेकिन यहाँ पर क्या के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वाट यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में प्रयोग किया गया है। जब वाट का प्रयोग क्लास के रूप में किया जाता है तो याद करके रखिएगा उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो, जिसे, जिसने से लिया जाता है या जिसको। हैपेंड मीन्स घटित हुआ, टू हिज ब्रदर्स, हिज मीन्स उसका भी, हिज मीन्स उसका होता है। अगर हिज का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया गया होता है तो वहाँ पर उसका अर्थ अपना होता है, जबकि इसके पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैं वहाँ पर बता दिया था। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को समझने के लिए एक क्षण भर का समय नहीं लगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर को समझने के लिए क्षण भर का समय नहीं लगा। जिससे these could be none other than the words of यक्ष। ये यहाँ से उठाइएगा, ध्यान से दीजिएगा। ये यक्ष के वर्ड की अपेक्षा अथवा के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता था। फिर से ध्यान दीजिएगा। ये यक्ष के वर्ड के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता था। और यूज्ड मीन्स अनुमान लगा लिए। What had happened to his brothers, कि अपने भाइयों, यहाँ पर अपने के अर्थ में, यहाँ अपने भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। अनुमान लगा लिए कि अपने भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। It took him no time to see a possible way of bring them back to life। उनके, यहाँ से देखिएगा, उनके, them means उनके, took means लिया, took यहाँ पर टुक का प्रयोग, हाँ, इट टुक हिम नो टाइम। टुक यहाँ पर पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और टेक का यह सेकंड फॉर्म है। हिम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। हिम मीन्स उसे होता है। नो टाइम
मतलब कोई समय नहीं। टू सी मतलब यहाँ पर देखना या समझना। अब पॉसिबल मीन्स संभव। ब्रिंग मीन्स लाना। देम मीन्स उनको। बैक मीन्स वापस। लाइफ मीन्स जीवन। उनके जीवन को वापस लाने के लिए ऐसा समझने में उन्हें क्षण भर का भी समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice. He means वह और said to याद करके रखिएगा। सेड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ हमेशा से, सेज या सेड के बाद टू का ही प्रयोग किया जाता है वनली। तो ही सेड टू बॉडीलेस। बॉडीलेस का मतलब शरीर रहित या आकार रहित। वायस मीन्स शब्द। उसने शरीर रहित शब्द से कहा। उसने शरीर रहित या आकार रहित शब्द से कहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। प्लीज मीन्स कृपया। आस्क मीन्स पूछिए या पूछो। योर मीन्स यहाँ पर अपने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। और योर के साथ अपने के अर्थ में क्यों प्रयोग किया गया है? जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में यू साइलेंट होता है। जब यू साइलेंट होता है तो मैंने बताया जब पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है तो वहाँ पर उसका अर्थ अपने से लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर उसने कहा कृपया अपना प्रश्न पूछिए। योर क्वेश्चंस। योर क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर तुम्हारा प्रश्न ऐसा नहीं बोलेंगे, अपना प्रश्न। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। The boys put questions rapidly one after another. The boys शब्द ने पुट मीन्स रखा, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, रैपिडली मीन्स तीव्र गति से, वन आफ्टर अनदर। वन मीन्स एक, आफ्टर मीन्स बाद में, अनदर मीन्स एक दूसरा। द वायस शब्द ने एक के बाद दूसरा प्रश्न रैपिडली मतलब तीव्र गति से रखा। शब्द ने एक के बाद दूसरा प्रश्न तीव्र गति से रखा। यहाँ पर रैपिडली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रैपिडली का अर्थ एडवर्ब के रूप में किया गया है। किस रूप में? एडवर्ब के रूप में। What rescues man in danger? Rescues means बचाता है। मैन मीन्स मनुष्य। डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा, मुसीबत, परेशानी, विपत्ति। कहने का मतलब खतरों से
मनुष्य को कौन बचाता है? खतरों से या मुसीबतों से या विपत्तियों से मनुष्य को कौन बचाता है? साहस, करेज। करेज मीन्स साहस, और करेज यहाँ पर नाउन है। करेज यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर से सुन लें। द वाई स्पोर्ट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। शब्द ने एक के बाद दूसरा प्रश्न तीव्र गति से रखा। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। मुसीबतों से मनुष्य को कौन बचाता है? करेज, साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वायस। बाई मीन्स से होता है, स्टडी मीन्स अध्ययन, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, साइंस मीन्स विज्ञान या शास्त्र, मैन मीन्स मनुष्य, और बीकम मीन्स होना, वायस मीन्स बुद्धिमान। किस शास्त्र या किस विज्ञान का अध्ययन करने से, अब ये भी बताया बाई मीन्स से, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? फिर से ध्यान देंगे। किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? क्लियर? I hope all the student understand. Best of luck all of you. Bye bye. चलते हैं। टेक केयर।